हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल अभी प्रिया कृष्ण। और आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है मेरे भाई के जनेऊ के लास्ट वीडियो में। तो ये आज का वीडियो है जिस दिन जनेऊ हुआ था उस दिन का वीडियो। काफ़ी लेट हो गया है लेकिन चलिए कोई नहीं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जनेऊ वाले दिन जो सुबह की पूजा होती है, हमारे यहाँ इसको बरुआ खिलाना कहते हैं। इसमें मतलब कन्याएं और लड़के बैठते हैं और जिसका जनेऊ होता है वो साथ में बैठता है। तो यहाँ पे वही चल रहा है और सारी लेडीज़ जो गेस्ट हैं वो सब बैठे हुए हैं और 7 लड़के खिलाए जाते हैं। जो जिसका जनेऊ हो रहा है उससे छोटे होने चाहिए, वो खिलाए जाते हैं। और यहाँ पे खिलाया जा रहा है दही और चावल, मीठा दही के साथ चावल। और ये खिला रहे हैं मेरे सबसे छोटे वाले चाचा। वैसे तो मम्मी पापा को खिलाना चाहिए था लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो लोग बार बार छत पे चढ़ना आना जाना उनका नहीं हो पा रहा था। इस वजह से चाचा चाची खिला रहे हैं, क्योंकि चाचा चाची भी माँ और पापा की तरह होते हैं, तो वो सब खिला रहे हैं। और ये सब खाने के बाद बस उसके कुछ थोड़े देर के बाद यहाँ पे जनेऊ का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो बस ये अब वही चालू हो गया है। तो यहाँ पे ये अंजरी भरा के लेके आते हैं। तो ये मेरे यहाँ भाभी करती हैं। अगर भाभी नहीं होती हैं तब बहन या बुआ कर सकती हैं। तो इस समय भाभी जो मतलब मेरी भाभी तो नहीं है, मुझसे तो छोटी है, लेकिन भाभी हैं गगन की, तो वही कर रही हैं। लेकिन इस समय वो यहाँ पे थी नहीं तो मैं लेकर आई। और यहाँ पे अब जनेऊ का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है। पंडित जी आ चुके हैं और सारी विधि जो कुछ भी पूजा पाठ का जो उनका करने वाला जो काम था वो उन्होंने शुरू कर दिया है। और बहुत अच्छा लग रहा है और खूब सारे मेहमान हैं जिनसे हम बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, उनसे हम मिल रहे हैं। और मायके में जब जाते हैं तो जिससे हम नहीं मिले होते काफ़ी टाइम से, और फिर वो सब मिलते तो बहुत अच्छा लगता है। और ये यहाँ पर मेरे मामी पीछे बैठी हुई हैं और ये मामी की लड़कियाँ बैठी हुई हैं। काफ़ी टाइम के बाद हम सब मिल रहे हैं तो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं जब मायके में कुछ प्रोग्राम होता है। और मंडप भी खूब अच्छा सा सजा हुआ था। और ये हैं मेरी एक सिस्टर और मेरी बेटी। आप लोग इनको तो जानते ही होंगे, देखा है आप लोगों ने व्लॉग में। और यहाँ पे ये सूप रेडी करके रखे गए हुए हैं। ये 7 सूप रेडी करके रखे हुए हैं जिनकी भीगी डालनी है पापा को। तो यहाँ पे गगन फिर से आ गए हैं और इस बार भाभी लेके आई हैं। अब जनेऊ की प्रक्रिया फिर से चालू होगी और अब यहाँ पे इनको जनेऊ वगैरह पहनाया जाएगा और उसके बाद भीखी वगैरह पड़ेंगी। तो पंडित जी ने अपनी प्रक्रिया चालू कर दी है। और अब यहाँ पे सबसे पहले 7-5 लोग मिल के इनको एक मतलब किसी चीज़ का जनेऊ पहनाते हैं। कुछ किसी पेड़ वगैरह का बना हुआ होता है। और सबसे पहले यहाँ पे जो ब्रह्मा बनते हैं उनकी पूजा होती है। तो ब्रह्मा बन रहे हैं मेरे पति देव, वही हैं, तो वही बन रहे हैं ब्रह्मा। तो पहले उनकी पूजा हो रही है। उनकी पूजा होने के बाद फिर यहाँ पे गगन को जनेऊ पहनाया जाएगा। और भी कोई चीज़ एक होती है चौड़ी सी पट्टी जैसी, उसको पहनाते हैं। पता नहीं किसी चीज़ की छाल होती या कुछ, और एक डंडी पकड़ा के बैठा ली जाती है। वो भी किसी चीज़ की, पेड़ की डाल होती है एक, उसको भी पकड़ के बैठे रहना होता है जब तक कि पूरा जनेऊ होता है। तब तक उसी पोजीशन में समझिए बैठे रहना होता है। और ये देखिए ये रस्सी जैसा कुछ है किसी चीज़ की, पेड़ की, किसी की, जैसे वो नहीं होती हैं पेड़ में लटकने वाली डंडियाँ जैसी जो लताएँ होती हैं, उस चीज़ का जनेऊ है शायद, या वैसे ही कुछ रिलेटेड है, उसी से वो पहनाया जा रहा है। तो जब तक जनेऊ की प्रक्रिया चलेगी तब तक यही पहने रहेंगे। और जो जनेऊ रेगुलर पहने जाते हैं वो बाद में पहनाया जाता है। और ये देखिए आप देख रहे हैं ये कुछ छाल जैसी है किसी चीज़ की, इसको भी जनेऊ की तरह पहनाया जाएगा। जब तक पूजा होगी तब तक जनेऊ की तरह ये पहने रहेंगे। और जो जनेऊधारी होते हैं वही ये प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे इन सब लोगों का जनेऊ हो रखा है तो यही सब पहनाएंगे। और उसके बाद एक कमर में कपड़ा बांधा जाएगा, एक गमछा बांधा जाएगा, उसको भी 7-5 लोग मिल के पहनाएंगे। बिल्कुल तैयारी होती है जैसे कि गुरुकुल में बच्चे जाते थे पहले। गुरुकुल में जैसे वहाँ पे उनका जनेऊ वगैरह कराया जाता था, उसके बाद में उनको दीक्षा दिलाई जाती थी, उसी तरीके से जनेऊ घर पे होता है। और बहुत ही पूरे रीति रिवाजों के साथ ये संपन्न होता है। और इसका
होना हमारे लिए, हम सबके लिए मतलब बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना शादी नहीं हो सकती है, इसको करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी पार्ट है एक। और जैसे कि मुंडन संस्कार होते हैं और अन्नप्राशन संस्कार, शादी, इन सब संस्कारों में जनेऊ संस्कार होता है और एक बहुत बड़ा संस्कार माना जाता है। तो यह कराना बहुत ही ज़रूरी है और हम सबके यहाँ होता ही है। और उसके बाद पंडित जी अपनी पूजा करवा रहे हैं और उसके बाद अब एक और जनेऊ पहनाया जा रहा है। अभी ये फाइनल वाला जनेऊ नहीं है, जो लास्ट में जब पूजा हो जाएगी उसके बाद जो जनेऊ पहनाया जाएगा, फिर वो जनेऊ वो हमेशा धारण करके रखेंगे और टाइम टू टाइम अपना चेंज करते भी रहेंगे। और अब फिर से यहाँ पे पूजा स्टार्ट है, यानी कि पूजा ये पूरे दिन चलने वाली है। और यहाँ पे अब छोटा सा हवन कराया जा रहा है और हवन होने के बाद यहाँ पे चालू होंगी भीखियाँ, जो कि जितने बड़े बूढ़े जैसे लोग होते हैं, मम्मी डालेंगी, पापा डालेंगे, साथ साथ में मतलब जोड़े से चाचा चाची और मौसी, नाना नानी, ताऊ ताई, इस तरीके से सब लोग भीखी डालते हैं। बस भीखी बुआ और बहनों की भीखी नहीं पड़ती हैं, क्योंकि वो लोग मान्य होते हैं तो वो उनकी भीखी नहीं होती हैं। बाकी जितने रिलेशन में जो चाचा चाची और इस तरीके के जो रिलेशन होते हैं वो सब लोग भीखी डालते हैं। और भीखी में होता क्या है, भीखी में एक थाली और सुहाग का सामान और एक साड़ी वगैरह, साड़ी 5 कपड़े, ऐसा सारा सामान करके होता है। और एक सूप होता है जो बहुत ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ सूप बहुत ही शुभ माना जाता है, शुभ कामों में इस्तेमाल होता है। और यहाँ अंदर देखिए कितने सारी लेडीज़ आके बैठी हैं, बहुत सारे गेस्ट हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों बाद हम सब मिल रहे हैं, लेकिन टाइम ऐसा है कि हम सब एक पास बैठ भी नहीं पा रहे हैं, इतनी भाग दौड़ है। और ये सब जनेऊ का जो प्रोग्राम है ये 2nd फ्लोर पे चल रहा है और नीचे जो आ रहा है वो नीचे आता है, पहले नीचे ऊपर नीचे कर करके हम लोगों का हाल बेहाल है बिल्कुल। लेकिन हाँ भाई, काम है तो है और खुशी है तो हम सब बहुत अच्छे से एंजॉय करके खुश मन से सारे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और अब यहाँ पे भीखी पड़ना स्टार्ट हो गई हैं। तो सबसे पहले पापा की भीखी होंगी, क्योंकि इनकी भीखी में टाइम लगना है, क्योंकि इनकी सिर्फ 7 भीखी पड़नी है। और उसके बाद फिर मेरी दादी डालेंगी, फिर बीच वाले चाचा, फिर छोटे चाचा, और पहले घर के लोग सारे लोग डालते हैं जितने हमारे घर के लोग होंगे। उसके बाद बाहर के लोगों की भीखी चालू होगी, जैसे मौसी लोग हैं, मामी वगैरह हैं, उनकी सबकी भीखियाँ होंगी। तो जो भीखी में सामान पड़ा होता है, मेवे वगैरह पड़े होते हैं, वो मेवे खिलाए जाते हैं। और जिसका जनेऊ हो रहा है उसको एक दोना पकड़ा के बैठा दिया जाता है। उस दोने में सब मीठा डालते जाते हैं और पैसे डालते हैं। और जिसका जनेऊ हो रहा है उसके चरण भी प्रक्षालन किया जाता है, उनके चरणों को मतलब उस समय धुला जाता है और उनको छुआ जाता है, क्योंकि उसको हम उस समय मतलब कोई ये नहीं मानते कि वो मेरा लड़का है या कोई है। उसको एक हम दिव्य स्वरूप मानते हैं कि एक ब्रह्मचारी है जिसकी पूजा हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो उस ब्रह्मचारी के स्वरूप में हम उसकी पूजा करते हैं। और यहाँ पे जो ये सूप डाले जा रहे हैं उनको एक तरीके का दान होता है, कि वो जो मतलब जैसे दादी हैं मेरी यहाँ पे कर रही हैं, तो ये एक तरीके का सारा सुहाग का सामान और ये जो कुछ भी सामान है वो सब दान कर रही हैं एक ब्रह्मचारी को। तो यहाँ पे सारी भीखियाँ पड़ चुकी हैं और भीखी पड़ने के बाद फिर से यहाँ पे एक हवन हुआ है। और हवन होने के बाद जो ब्रह्मा जी बने थे, यानी कि मेरे हस्बैंड जी, तो यहाँ पर दे रहे हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र इतना पवित्र होता है कि उसको धीमे से बिल्कुल कान में देना होता है, बिल्कुल किसी को आवाज़ सुनाई नहीं पड़नी चाहिए, ढक के। और जितनी देर ये पूजा हुई उतनी देर मेरे हस्बैंड जी ने माला का जाप किया है, बैठ के एक साइड में बैठ के वो माला जाप करते रहे हैं। और उसके बाद जब वो अच्छे से चार्ज हो गए हैं, समझ लीजिए कि जो पूजा करने, जैसे कहते हैं ना, कोई पूजा अगर हमको करनी, कुछ अच्छे से विधि विधान करनी है तो थोड़ा सा माला जप करना चाहिए। तो पंडित जी ने जैसा जैसा बताया वैसा वैसा हमारे पति देव जी ने किया है यहाँ पे। और उसके बाद अब यहाँ पे वो जो पहले के जो जनेऊ वगैरह जो पहनाए गए थे वो सारे निकाल दिए गए हैं। अब यहाँ पे पहनाया गया है एक दूसरा जनेऊ।
और अब इसके बाद नहलाया जाएगा। जो सुबह बरुआ जो खाए थे बच्चे उन वही सारे, और एक एक कलश में जल भर के रखा था, उस जल से इनको नहलाया जाएगा। उसके बाद नहाने धोने के बाद अच्छे से मतलब नए वस्त्र धारण करके आएंगे। और यहाँ पे फिर ये हो रहा है, मतलब पगड़ी बांधी जा रही है, काजल लगाया जाएगा। तो पगड़ी बांधने वाला काम तो जैसे दामाद का या फूफा का होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड जी जा चुके थे, उनको जल्दी थी, उनकी ट्रेन छूट रही थी तो वो तो चले गए थे। तो यहाँ पे उनका काम मुझे करना पड़ रहा है। तो मुझे ही चंदन लगाने का एक रस्म होती है, पगड़ी बांधने की रस्म होती है। तो ये सारे कार्य उनके थे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं थे, तो ये सारे काम मुझे करने हुए। मैंने ही पगड़ी बांधी और चंदन लगाया है यहाँ पर। और अब इसके बाद भाभी लगाएंगी काजल, और उसके बाद हम सारी बहनें जो है नज़र उतारेंगे। हमारे यहाँ उसको राई लोन बोलते हैं। जितनी बहनें होती हैं सारी राई लोन उतारती हैं कि जैसे कोई नज़र वगैरह लगी हो। जैसे जब कोई शुभ कार्य होता है तो नज़र वगैरह भी खूब लग जाती है, तो इसीलिए राई लोन वगैरह उतारा जाता है। ये जनेऊ में भी होता है, और शादी जब होती है तब भी ये इसको फॉलो किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे रंग लगाया जा रहा है। और मेरे यहाँ शादी में और जनेऊ में 2 टाइम पे रंग लगाया जाता है। और मैंने अपने यहाँ पे देखा है, मतलब अपनी ससुराल में क्या, लखनऊ में, जैसे जो आसपास में रहने वाले लोग हैं, जैसे उनके यहाँ कोई शुभ कार्य होता है या वो सत्यनारायण की कथा भी सुनते हैं फिर भी रंग लगाते हैं। और लेकिन हम लोगों के यहाँ लोग नहीं लगाते हैं, बस जनेऊ हुआ और शादी हुई तब रंग लगाया गया। और उसके बाद या अगर साली या मतलब सरहज जो बोलते हैं उन्होंने प्यार से लगा दिया तो शायद लगा लें, वरना नहीं, वरना बस 2 टाइम पे ही रंग लगाया जाता है। और यहाँ पर हम सारी बहनें, यानी कि हम दोनों और ये तीनों मेरे मामा की लड़कियाँ हैं, ये तीनों मिलके यहाँ पे हम लोग राई लोन उतार रहे हैं। और यहाँ पे जनेऊ फाइनली हो चुका है। और उसके बाद में भिक्षा मांगी जाती है। तो एक कटोरा, क्या वही जो कटोरा शुरुआत से लेके बैठे रहते उसमें सबसे भिक्षा मांगी जाती है। जैसे पहले गुरुकुल में बच्चे पढ़ने जाते थे तो पढ़ाई करते थे, उसके बाद भिक्षा मांगने जाते थे और फिर उन्हीं से अपना पालन पोषण होता था, मतलब उनका। तो बस ये वही प्रक्रिया है और हमारे रिचुअल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। और जनेऊ होने के बाद यहाँ पे शुरू हो चुकी है पार्टी। तो जितने भी मतलब रिलेटिव आए थे वो तो सारे सुबह आए, पूरा दिन रह के शाम तक चले गए। और अब ये सारे जो लोकल हैं बस वही बचे हैं यहाँ पे। और पार्टी वगैरह सारा हो गया। उसके दूसरे दिन के ये वीडियो हैं जब मंडप, हमारे यहाँ मड़वा सिरवाना बोलते हैं इसको। और जब ये मंडप का जो पूजा पाठ का सारा प्रोग्राम है उसको यहाँ पे मतलब संपूर्ण कर दिया जाता है, तब के ये वीडियो हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा नाच गाना होता है, ऐसे जैसे शादी ब्याह होते हैं तो थोड़ा हंसी मजाक चलता है, बस ये सब वही हो रहा है। और ये होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये मेरी जो वही मेरे छोटे भाई की बीवी है, यही कर रही है शैतानी मेरे साथ बहुत शैतान है, बहुत नटखट है। चलिए बस आज का वीडियो ये इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।